गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? यस, अपनी पॉजिटिव वाइब्स दे सकते हैं। यस। तो सभी लोग एक्साइटेड है अपने सीखने के लिए। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग करिए, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं अपने अपने लिए। क्योंकि अपन कितने अपनी हेल्थ के प्रति अवेयर हैं कि आज हम अपनी हेल्थ के बारे में सीखने के लिए इतना टाइम निकाला है। अपनी लाइफ में कभी निकाला ही नहीं हमने 1 घंटे के लिए। कभी निकाला किसी ने? लेकिन अपन यहाँ पे बैठे हैं, समझ रहे हैं। नहीं, इस टाइम पे बहुत सारे लोग कहीं हॉस्पिटलों में डले हैं, अपनी हेल्थ के बारे में अवेयर नहीं है, कुछ उल्टा सीधा खा रहे होंगे, कहीं गप सड़ाके लगा रहे होंगे, गॉसिप कर रहे होंगे फ्रेंडों के साथ। लेकिन अपन यहाँ पे अपने लिए हेल्थ के बारे में कितने सीरियस हैं कि अपनी लाइफ टाइम हेल्थ अच्छी रहे, यहाँ पे कुछ हमको ऐसा बताया जा रहा है। यस। तो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं शॉर्ट में ही अपना जर्नी शेयर करूंगा। मेरा नाम सूरज सोनी है। मैं इस कम्युनिटी में आया था 10 महीने पहले। बाई प्रोफेशन मैं एक हॉस्पिटल डिपार्टमेंट से हूँ। यस। तो मेरा भी वजन बढ़ता जा रहा था। तो जानकारी थी कैसे वजन कम कर सकते हैं, लेकिन होता नहीं था जैसे सभी को रहती है। कई बार ट्राई किया, कई बार घूमने भी गए, ज्यादा एक्सरसाइज करके भी देखा, सब चीज की। लेकिन क्या है कि डाइट प्लान ही नहीं पता था कैसे खाना है। ऐसे पता था कि कम खाओ तो अपन सही रह सकते हैं, कम खाने से वेट कम हो जाएगा, लेकिन उससे होता ही नहीं था। ठीक है, लेकिन वो कैलोरी मैनेजमेंट नहीं पता था, कुछ लाइफ स्टाइल के बारे में नहीं पता था कि लाइफ स्टाइल ठीक करी जा सकती है, उससे हो सकता है। कोई भी सोने का रूटीन नहीं, खाने पीने का रूटीन नहीं। तो मैं इस कम्युनिटी में आया, मुझे मेरे कोच के माध्यम से इस कम्युनिटी में देखने को मिला था 2 दिन। मुझे बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट आ रहे थे सभी लोगों के। मैंने भी देखा। तो क्या है कि मुझे मेरे साथ क्या चैलेंज आ रहे थे, एक तो वजन बढ़ रहा था। वजन बढ़ने के साथ साथ क्या था, मैं चल नहीं पाता था ज्यादा देर तक। जीना चढ़ता था तो हाँफ जाता था। और थकान होती थी कोई भी काम करने में। और थकान होती थी तो समझ लो काम करने में भी मन नहीं लगता, एनर्जी बिल्कुल लो थी। तो एनर्जी लो थी, एनर्जी की कमी थी। तो इस कम्युनिटी में आया था, ऐसे सारे सब लोगों के रिजल्ट आ रहे थे, तो मैंने ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने तुरंत ज्वाइन किया और मेरा भी अमेजिंग रिजल्ट निकल के आया। मैंने 7 दिन में मेरा 1 kg वेट लॉस हुआ, एनर्जी बूस्टअप हुई। और काफी अच्छा लगने लगा था मुझे। पॉजिटिव वाइब्स मिलने लगी यहाँ से, सेशन में देखते थे रोज। तो मेरा भी अमेजिंग रिजल्ट निकल गया। 3 महीने में मैं अपने आइडियल वेट पे आया था। मेरा आइडियल वेट अचीव किया मैंने, 12 kg वेट लॉस किया है। और 8 इंचेस मैंने अपने लॉस किए हैं। ये देख सकते हैं आप मेरा रिजल्ट। टमी फैट निकला हुआ था 5 इंच, मैंने टमी से 3 इंच मैंने अपने कमर से कम किया हुआ। यस। ये मेरा रिजल्ट था। किस किस को अच्छा लगा मेरा रिजल्ट? सभी लोग 800 कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरा एक और पर्सनल एक्सपीरियंस है कोलेस्ट्रॉल लेवल का। मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ था। तो वो इतना था कि डॉक्टर ने बोला था कि आपको बहुत जल्दी हार्ट डिसीज होने वाली है, दिल की बीमारियों की तरफ जा रहे हो आप, तो इसको समय रहते कम किया जा सकता है। उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी, मैंने बहुत कम खाई थी कुछ दिन ही, लेकिन मैंने यूज नहीं की क्योंकि उनकी आदत लग सकती थी इस वजह से। तो मैंने यहाँ पे आके लाइफ स्टाइल करेक्ट की तो वो भी मेरी नॉर्मल है। अभी वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। तो ये मेरा पर्सनल रिजल्ट सभी को अच्छा लगा। एक बार फिर से आप अपने एक्शन रिएक्शन से बता सकते हैं। तो अभी चलते हैं हम अपने टॉपिक की टुवर्ड्स। तो सभी लोग रेडी हैं? अपनी एनर्जी ड्रिंक शो करिए सभी। यस। तो अपना आज टॉपिक है कैलोरी, कैलोरी मैनेजमेंट। सभी को पता है कैलोरी के बारे में? कैलोरी क्या होती है? न्यू पर्सन है काफी, तो उनको ज्यादा जानकारी नहीं है, अपन अभी बताते हैं, ठीक है? कोई मेंबर बताना चाहता है कैलोरी के बारे में? रंजना मैडम? कोई न्यू पर्सन? चलिए धर्मेंद्र सर से पूछेंगे थोड़ा सा। अनम्यूट करिए धर्मेंद्र सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। सर। जी सर। कैलोरी के बारे में रेडी। क्या पता है आपको, बताइए थोड़ा सा।
ऊर्जा का माप होता है। जो यस अपन खाना खा, वो अपनी एनर्जी। यस, थैंक यू सर। आपकी वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं रहती है। ओके सर, थैंक यू सर। तो देखिए, सर ने बताया से ऊर्जा की मापने की वो होती है, यानी कि ये कैलोरी क्या होती है अपनी, अ, हर चीज में कैलोरी होती है। ये एक यूनिट होती है। अपनी एनर्जी को नापा जा सकता है ऐसे, जो अपने एनर्जी होती है ना, हर चीज में एनर्जी होती है और हर काम में एनर्जी होती है। अपन आज यहाँ बैठे हैं, अपन जो सेशन ले रहे हैं, देख रहे हैं, इसमें भी आपकी एनर्जी लग रही है, इसमें आपकी कैलोरी वेस्ट हो रही है। ठीक है कि नहीं, बर्न हो रही है, ऐसे बोल सकते हैं। तो हर चीज में लगती है आपकी कैलोरी, कोई भी काम करो। अब ये आपके ऊपर है, आप कितना काम करते हैं, उस हिसाब से आपकी कैलोरी, आपको कितनी आवश्यकता होती है। अगर आप ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, ज्यादा एक्टिव पर्सन है, तो आपको ज्यादा कैलोरी की आवश्यकता है। अगर आपकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल सीडेंटरी है, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, आप कुछ भी ज्यादा काम नहीं कर रहे, ज्यादा चल फिर नहीं रहे, तो आपको कितनी कैलोरी लेना है, ये कैलोरी के ऊपर है। ठीक है, यानी कि कैलोरी कैलोरी जरूरी क्यों है, अब क्या है कि अपन कैलोरी अपने बॉडी में इतनी होनी चाहिए जितनी अपन उसको खर्च कर सकें। अगर अपन कैलोरी ले रहे हैं और उतनी कैलोरी खर्च नहीं हुई, तो वो हमारी बॉडी में क्या होगी, स्टोर हो जाएगी, यानी कि जमा हो जाएगी। अब वो जमा हो जाएगी तो क्या करेगी, वो वेट बढ़ाएगी, वेट बढ़ाएगी, फैट बढ़ाएगी, आपको बीमार भी कर सकती है। ठीक है, वो आपके घुटनों में जा सकती है, आपके जॉइंटों में जा सकती है, आपके फेस पे, सब जगह मतलब हो जाता है। इस तरीके से अपन समझ सकते हैं। तो कैलोरी कैसे लेना है, कितनी लेना है, क्या क्या तरीके हैं, कैसे अपन इसको ले सकते हैं, ये मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ स्लाइड के माध्यम से। सभी लोग देखेंगे और सभी लोग लिखेंगे, बाद में सभी लोगों से पूछेंगे अभी हम। ठीक है, यस। जिन पर नहीं है डायरी पेन, वो ले सकते हैं। यस, स्लाइड्स हो रही है कैलोरी की। यस सर। ओके, देखिए आप, कैलोरी, हर चीज में कैलोरी होती है, जो भी अपन खाते हैं वो सारी चीज होती है कैलोरी के। हर चीज में कैलोरी होती है, केवल एक चीज है ऐसी जिसमें कैलोरी बिल्कुल नहीं होती है। ऐसी कौन सी चीज होती है वो, आपको सारी चीजें बताएंगे हम। सबसे पहले तो ये देखेंगे आपको कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है एक दिन में। ये आपकी अलग अलग एज के हिसाब से, काम के हिसाब से डिवाइड की गई है। तो आप देखिए इसमें, ये देख सकते हैं आप चार्ट के माध्यम से। अगर आप वुमेन है, फीमेल है, तो आप, ये वाली आपके लिए 1600। अगर आपकी सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है, यानी कि आपको बिल्कुल भी नॉर्मल रहते हैं, आप कोई भी काम नहीं, केवल सुबह उठना, बैठना, खाना पीना, सोना, आपको 1600 कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगर आप मॉडरेट एक्टिव है, यानी थोड़े बहुत चलते हैं फिरते हैं, घर के काम करते हैं, नॉर्मल रहते हैं, तो आपको 1800 कैलोरी की आवश्यकता है। एज वाइज 21 से 55 की एज में, ये एज वाइज दिया है, आप देख सकते हैं। और अगर आप एक्टिव पर्सन है, काफी काम करते हैं, वर्किंग वुमेन है, तो आपको 2200 किलो कैलोरी की आवश्यकता है एक दिन में। ये आपकी डेली नीड है कैलोरी की। ये आप एज वाइज दी गई है। फिर 56 से 60 साल पे ऐसे है, 61 से 65, इतना इतना। अगर आप मेन है तो आपको 2200 किलो कैलोरी, अगर आप नॉर्मल हैं, इतनी आपको चाहिए एक दिन में। ठीक है, अगर आप 21 से 55 की एज है आपकी। मॉडरेट एक्टिव है, अगर आप थोड़े बहुत एक्टिव हैं, चलते हैं फिरते हैं, तो आपको 2400। ज्यादा हार्ड वर्कर है, अगर आपका काम ज्यादा है, आप 2800 कैलोरी तक ले सकते हैं। ये आपका कैलोरी का मैनेजमेंट, इतना आपको लेना है। ठीक है, अब कैलोरी हम नापते कैसे हैं। अभी मैंने आपको कैलोरी के बारे में दिखाया, हमको इतनी इतनी कैलोरी की आवश्यकता है। अब कोई एथलीट है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, उसको ज्यादा भी कैलोरी लग सकती है। ठीक है, कोई नॉर्मल व्यक्ति है, उसको
थोड़ी बहुत एज बाय अपन कम भी कर सकते हैं। अब कैलोरी की अपन को जरूरत है, मान लो ऐसे 2000 कैलोरी एवरेज मान लेते हैं। अब अपन को 2000 कैलोरी अगर अपन एक दिन में खर्च नहीं कर पा रहे हैं, अपन कर पा रहे हैं, या फिर 2000 से अपन ने 2000 कैलोरी अपन खर्च कर पा रहे हैं केवल, और अपन ले रहे हैं 3000, तो 1000 कैलोरी अपनी बच गई। तो आपका क्या होगा, वो बॉडी में ही तो रहेगी, स्टोर रहेगी। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, कुछ ज्यादा हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, तो आपका क्या होगा, वो कैलोरी बर्न नहीं होगी, तो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएगी। अब वो आपके पेट पे फैट के रूप में हो सकती है, आपके फेस पे हो सकती है, आप पैरों में कहीं भी आपको दिखेगी। इसलिए अपन जितना भी, या तो अपन को जितना पता है कि अपन को पता है आज एक दिन में अपन 2000 कैलोरी लेना है, तो आपको वो समझना है कि अब केवल 2000 ही लेना है। ठीक है, अपन को ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। और अगर अपन ज्यादा लेते हैं तो आपको उतनी खर्च भी करनी पड़ेगी। अगर अपन ने 2000 ले लिया, उतना अपन ने नहीं किया, तो क्या करेंगे, अपन को थोड़ा उसको बर्न करना है, चलना है, फिरना है, एक्सरसाइज करना है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब कितनी कैलोरी कैसे होती है, कितनी कैलोरी हम खाते हैं तो कितनी लीजिए मैनेजमेंट, ये तो पता चल गया अपन को कितना लेना है। अब अपन कितनी कैलोरी कैसे किस चीज से मिलती है, कहाँ से मिलती है, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ दोबारा, देखिए आप ये, जी स्लाइड देखिए आप। अपन जो भी खाते हैं पीते हैं, उसमें आपको तीन चीज मिलेंगी, ठीक है, जो अपन कैलोरी होती है उनमें। प्रोटीन, हर चीज में आपको प्रोटीन मिलेगी। कौन कौन सी चीज में मिलेगी देख सकते हैं आप, जो भी नट्स हैं, दालें हैं, ठीक है, स्प्राउट्स है, ऐसी चीजें हैं, उनमें सारे में प्रोटीन मिलती है आपको। अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन का इंटेक करते हैं अपनी, तो आपको 4 किलो कैलोरी मिलती है। तो आप समझ लीजिए, अगर हमने, अगर आपने 1 ग्राम प्रोटीन लिया तो आपको 4 किलो कैलोरी की मिल गई। तो आप देख लीजिए आपने कितनी प्रोटीन इंटेक की है। अगर आपने 10 ग्राम की है तो आपको 40 ग्राम मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से अपन समझ सकते हैं। दूसरा होता है फैट। फैट में होती है सबसे ज्यादा कैलोरी। तो फैट में सबसे ज्यादा कैलोरी होती है। तो अगर 1 ग्राम फैट अपन खा रहे हैं, ले रहे हैं, इंटेक कर रहे हैं, तो उसको आपको मिलेगी 9 किलो कैलोरी। ठीक है, 9 कैलोरी। अब अपन समझ सकते हैं फैट कहाँ से होता है, ऐसे बटर है, ऑयल है, या जो भी फैटी चीज है, फास्ट फूड, जंक फूड, उनमें फैट रहता है ज्यादा से ज्यादा, फैट और कार्बोहाइड्रेट। तो आप समझ सकते हैं, अगर 1 ग्राम फैट अपन ले रहे हैं, अब आप देखिए अपन सब्जी बनाते हैं घर में, ठीक है, अपन कितना ऑयल यूज करते हैं। अगर अपन 100 ग्राम यूज कर रहे हैं अपन 4 लोगों के लिए, या घर में जितने मेंबर, तो आप 4 से 9 का डिवाइड वो करिए, मल्टीप्लाई, आपको पता चल जाएगा। 100 ग्राम इंटू 9, यानी 900 कैलोरी आपकी हो गई एक सब्जी में। अगर आप सब्जी बनाने में 100 ग्राम तेल यूज कर, इस तरीके से आपको गणित लगाना है इसमें, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कम से कम यूज करना है, यही सबसे ज्यादा होती है अपन। अब इसका अपन को चला है, अपन खाते हैं तरीदार सब्जी, बढ़िया, और डालो उसमें ऊपर से और डाल लो। क्योंकि फैट भी दो तरीका का होता है, एक तो गुड फैट, एक बैड फैट। अब ये आपको देखना है, हम आप में सारी चीजें बताते हैं, गुड फैट भी होता है, बैड फैट भी होता है, अपन को कौन सा लेना है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताते हैं आपको, अपन सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जो अपन, जो भी अपन करें, लेकिन आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जो आपकी बॉडी को हेल्दी रखे, वो स्टोर ना हो, वो आराम से डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, जो होना चाहिए। ऐसे ही फैट वाला गुड फैट होना चाहिए। प्रोटीन का इंटेक अपन करते ही हैं, आपको पता ही है। ठीक है, हर चीज में मतलब प्रोटीन की अपने खाने में कमी रहती है, यानी कि अपन को पता नहीं चलता अपन डाइट में रहती है या नहीं रहती है प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन का सोर्स अपन का खाने के में होना चाहिए जरूर, जो भी सोर्स है वो थोड़ा बहुत। तो ये आप इससे समझ सकते हैं। तो ऐसे प्रोटीन है, 1 ग्राम इंटेक की तो 4 कैलोरी मिल गई। फैट 1 ग्राम इंटेक किया तो 9 किलो कैलोरी मिल गई। कार्बोहाइड्रेट का इंटेक किया तो 4 हो गई। ये है। अब आपके दो चीज और बचती हैं, कौन सी, जिनमें बिल्कुल 0 कैलोरी या बहुत कम कैलोरी होती है। फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आपको मिल गई। दो चीज और होती हैं आपके न्यूट्रिशन में, विटामिन और मिनरल्स।
विटामिन और मिनरल्स भी अपनी बॉडी के लिए जरूरी है, उनमें बिल्कुल कम कैलोरी होती है। उनकी कैलोरी ऐसी होती है, अगर अपन 100 ग्राम इंटेक कर रहे हैं तो 10, 20, 30, तो उसका अपन को एनर्जी में अपन मिलती है, लेकिन बहुत कम। ठीक है, तो उसका अपन नहीं लगाते, क्योंकि अपन विटामिन मिनरल्स केवल कहाँ से मिलते हैं अपन को? अगर अपन रॉ वेज लेते हैं उसी में से। अगर वही रॉ वेज को अगर अपन ने बना के, उबाल के या फ्राई करके खा लिया, तो वो विटामिन मिनरल वहां से हट जाते हैं, वो अपन को नहीं मिल पाते हैं। इसलिए अपन को विटामिन और मिनरल के लिए रॉ वेज यूज करना है। और जो भी हेल्दी चीज खानी है, प्रोटीन का इंटेक हेल्दी तरीके से करना है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना है सिंपल की जगह, बैड फैट की जगह गुड फैट लेना है। ठीक है, और कितनी मात्रा में अपन खा रहे हैं, तो इससे आप अपने बजट, अपनी कैलोरी को देख सकते हैं। अब देखिए आप, ये आ गया आपका कैलोरी का। ठीक है, अब किस चीज में कितनी कैलोरी होती है ये आप देख सकते हैं इस चार्ट के माध्यम से। ये एक इंडियन फूड है, जो भी अपन खाते हैं वो सारी चीजें इसमें आप देखिए। ठीक है, आपको इसमें सारी चीजें मिलेंगी जो अपन इनका इंटेक करते हैं। पहले आपको देखिए स्नैक्स में आ जाए, बर्गर है, पिज्जा है, समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, ये सारे 100 ग्राम में इतनी कैलोरी के हिसाब से है, पीसेस के हिसाब से है, जो एवरेज है ये। ठीक है, एक एक पिज्जा वन पोर्शन में 375 कैलोरी, समोसा में वन पीस में 256 कैलोरी। ठीक है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, आप इसमें देख सकते हैं। आप अपनी कैलोरी को काउंट कर सकते हैं कि हमने सुबह से शाम तक कितनी कैलोरी खाई है। ठीक है, ये देखिए सबसे ज्यादा कैलोरी किस में होती है, आप देख सकते हैं, जो मिठाइयाँ होती हैं, स्वीट्स, एक एक पीस में 100 कैलोरी, 200 कैलोरी, आप देख सकते हैं। ये सारा आपको कैलोरी का वो है। ठीक है, आपको पता है, अपन ऐसे मान लो अपन ने एक कोई भी चीज ली, उसमें कितना फैट है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना प्रोटीन है, उस हिसाब से आप काउंट कर सकते हैं। सभी ने ले लिया स्क्रीनशॉट इसका? आप इसको देख सकते हैं, इसका चार्ट भी लगा सकते हैं अपने किचन में, और आप इससे मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। इसमें वो सारी चीजें हैं लगभग जो आप देख सकते हैं। यस, अब आपको मैं वैसे समाज, एक मिनट बताता हूँ। यस, देखिए आपको मैं बताता हूँ एक कैलोरी का और भी, बिल्कुल आसान समझने के लिए, आपको अभी याद हो जाएगा। आप समझिए 0 कैलोरी से, अगर हमको 0 कैलोरी चाहिए और हमें एनर्जी भी चाहिए, तो कैसे ले सकते हैं बिना आपको वाटर, वाटर लेना है, पानी का इंटेक करना है। जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि कुछ खाने का मन है, आप उस टाइम पे आप पानी पी सकते हैं आराम से बैठ के। तो पानी में आपको 0 कैलोरी मिलेगी, आप कितना भी पानी पी लो, पेट भी भर जाता है उससे, सभी को पता है ना। और आप एनर्जी भी आ जाती है, 0 कैलोरी में ज्यादा एनर्जी मिल जाती है आपको। ठीक है ना। आप, अब आते हैं आपको 20 कैलोरी। 20 कैलोरी की कैटेगरी, 20 कैलोरी किस किस चीज में होती है? तो ये होती है आपके वेजिटेबल्स में, आलू को छोड़ के सारी वेजिटेबल्स है, आलू और मटर, इन दोनों में 100 कैलोरी होती है 100 ग्राम में, और बाकी की में होती है 20 से 30, 30, 40 तक, 20, 30, 40 कैलोरी 100 ग्राम में। तो सारे वेजिटेबल होते हैं, उनमें अपनी होती है 20 कैलोरी की कैटेगरी में रखते हैं अपन सारी सब्जियों को, यानी रॉ वेज को अपने को। उसके अलावा अपन देख सकते हैं 50 कैलोरी डायरेक्ट, मतलब एक अनुमानित एवरेज है। 10-20 ज्यादा भी हो सकती है, 10-20 कम भी हो सकती है, लेकिन आपको काउंट करने के लिए आसानी रहेगी इसमें कि हम कैलोरी के, अगर अपन फ्रूट्स खाते हैं कोई भी, 2-3 फ्रूट्स को छोड़कर, मैं वो भी बताऊंगा आपको, तो सारे फ्रूट्स में 100 ग्राम में होती है 50 कैलोरी, किसी में 55-60 भी हो सकती है। ऐसे एक एप्पल खाया 100 ग्राम का, तो आपको मिल जाएगी 50 कैलोरी। ठीक है, आम, चीकू और केला, ये 3 चीजों में आपको 100 कैलोरी मिलेगी, ये ज्यादा की होते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है।
कौन सा फ्रूट अपन किस तरीके से खा रहे हैं, कौन सा अपन को कितना लेना है। ठीक है। जो हो गई आपकी 50 कैलोरी कैटेगरी। अब होती है आपकी 100 कैलोरी। 100 कैलोरी होती है आपकी, आप ऐसे देख सकते हैं, एक अगर अपन चपाती लेते हैं बिना चिपड़ी हुई, बिना घी की, उसमें 100 कैलोरी आपको मिलती है। ठीक है। चपाती हो गए, और ये अपन देखना, अपन चपाती लेते हैं ज्यादातर, तो अपन इसको देख सकते हैं। अपन अब आते हैं 200 कैलोरी, 200 कैलोरी, 300 कैलोरी, ये होती हैं आपकी मिठाइयाँ। अगर आप एक पीस कोई भी मिठाई ले रहे हो, मतलब ज्यादा ही होती हैं, 200 300 से कम नहीं होती हैं। जो भी मिठाइयाँ होती हैं यानी चीनी वाली चीज, उनमें हमेशा सब में, अगर एक पीस भी है छोटा सा 50 ग्राम का भी है, तो उसमें भी 100 से ज्यादा कैलोरी मिलेगी आपको। अगर वो 100 ग्राम का है, तो आपको 250 से 300 कैलोरी मिलेगी, कोई भी स्वीट्स हो। तो सबसे ज्यादा अपन को स्वीट्स पे कंट्रोल करना है, कैसे भी करके अपन को मिठाइयाँ कम खानी है। कम से कम मिठाइयाँ अपन को खानी है। ठीक है। इससे क्या होता है, आपको कैलोरी कम मिलेगी। अगर उसमें क्या होता है कि कम मिठाई ली अपन ने, कम पीस लिया, और उसी में कैलोरी तो ज्यादा मिल गई, लेकिन भूख बिल्कुल नहीं कटेगी अपनी। यानी अपन रहेंगे वही की भी, तो अपन क्या करेंगे, ज्यादा खा जाते हैं फिर मिठाई। तो इसलिए आपको स्वीट्स का बिल्कुल ध्यान रखना है, बिल्कुल कम कम टेस्ट करना है जब कभी। या फिर बिल्कुल इस तरीके से, आप अगर काउंट कर रहे हैं केवल हमें मिठाई खानी है, तो आपको फिर खाना स्किप करना पड़ेगा। समझ रहे हैं। तो ये आपकी कैलोरी की काउंटिंग की एक अनुमानित एवरेज एवरेज आइटम होगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम आपके लिए। यस। ये देख सकते हैं आप, इसमें सारी कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, आपको एक ग्राफ है। इस ग्राफ के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कैलोरी का। वेजिटेबल्स में 20 22, इस तरीके से। फ्रूट्स हैं उसमें 60 50 60। ठीक है। ग्रेन्स है उनमें, अनाज, ग्रेन्स में अनाज वाले जो भी हैं, उनमें 100 कैलोरी। ऐसे अपन ने चपाती खाई या कोई भी। ठीक है। हाँ, दाल वगैरह है। ड्राई फ्रूट्स में देख लीजिए, आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, 100 कैलोरी उनमें। ठीक है। ऐसे आपकी बढ़ती जाती है ये। ठीक है। एनिमल प्रोटीन, आइसक्रीम में देखिए आप, आइसक्रीम आपकी कितनी कैलोरी की, 250 कैलोरी। अगर आप 100 ग्राम आइसक्रीम खा जाते हैं, तो आपको मिल जाती है 250 से 300। ठीक है। चीज, जंक फूड, चॉकलेट, नट्स, बटर और ऑयल, ऑयल रखा है सबसे ऊपर। समझ गए। ये ऑयल है, ऑयल सबसे ऊपर, यानी सबसे ज्यादा इसमें है। उसके बाद बटर है, फिर ये हल्के नट सीड्स, स्वीट्स, पिज्जा, जंक फूड, फास्ट फूड, सारी चीजें हैं। अब कैलोरी मैनेजमेंट अपन कैसे करते हैं इस कम्युनिटी में, आप ये देखिए, आप समझिए इस चीज को। अपन सुबह से शाम कितनी कैलोरी ले रहे हैं, अपन इस कम्युनिटी में आए तो अपना वजन कैसे मैनेजमेंट होता है, आप देख सकते। अगर अपन सुबह सुबह 2 एफरेश लेते हैं मॉर्निंग में एनर्जी ड्रिंक, एक एवरेज एक एनर्जी ड्रिंक में होती है 3 से 4 किलो कैलोरी। तो अपन सुबह ही सुबह 8 कैलोरी ले लेते हैं। फिर अपना अपन करते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट शेक में होती है, एक शेक में कितनी होती है आपको पता है सभी को, 250 कैलोरी, 240 से 250। ठीक है। सैलेड लेते हैं अपन, कम से कम 300 से 400 ग्राम अपन सैलेड खाना रहता है अपन को। तो सलाद में अपन मान सकते हैं 60 से 80, 100 तक मान लीजिए आप। ठीक है। फिर भी, फिर अपन लंच करते हैं, तो लंच में ज्यादा से ज्यादा जब इतना सैलेड खाते हैं, तो दो, हाईएस्ट 3 चपाती, कोई को ज्यादा लगती है तो एक चपाती में अपन 100 कैलोरी मान के चलते हैं। अगर अपन ने वो चिपड़ ली, तो 50 कैलोरी और मान लो, घी लगा के खाई तो इसका भी एवरेज आपको 400 तक मान लीजिए, 200 कैलोरी से 300 कैलोरी की 400 मान ली सकते हैं। ठीक है। चपाती ली, और अपन उसके साथ सब्जी लेंगे। तो अगर अगर अपन ने नॉर्मल सब्जी बनाई है, तो 100 कैलोरी, 100 ग्राम सब्जी लिए। और अगर उसमें थोड़ी बहुत ज्यादा है, ज्यादा ऑयल है, तो 200 कर लो या 150 कैलोरी कर लो। 2 एवरेज अपन फिर इवनिंग में लेते हैं, तो आपको 6 से 8 कैलोरी ये हो गई आपकी। रात को अपना डिनर शेक लेते हैं,
यानी 250 कैलोरीज हो गई। टोटल कैलोरी अपन कितना लेते हैं? 1000 से 1100 कैलोरी, यानी इसको 1200 मान लो, 1300 मान लो। बीच में अगर आपको कुछ स्नैक्स की जरूरत हुई तो आप थोड़ी बहुत नट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं। 100-200 कैलोरी भी मान लो, यानी अपन 1200-1300 कैलोरी लगभग एक दिन में ले रहे हैं। लेकिन अपन को जरूरत कितनी थी? लगभग 1800-2000, आपने शुरू में देखा था। तो अपन कितनी कैलोरी की बचत कर रहे हैं इस कम्युनिटी में आके? वो कैलोरी आपको, जब कितनी कैलोरी आपकी बच जाती है 7 दिन में, तब कितना वेट कम होता है, ये कौन बताएगा? ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एड्रेस करिए गाइस, एनी पर्सन, कोई भी। यस, टिंकू सर बता रहे हैं। चलिए उमा मैडम से पूछेंगे। उमा मैडम अनम्यूट करिए। सर गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड सर इवनिंग मैडम। एक हफ्ते में ना 1 kg वेट लॉस हो जाता है। कितनी कैलोरी बचाने पर, खर्च खर्च करने पर? सर 1200-1300 कैलोरी खर्च करने पर होगा 1 किलो वजन कम। जी मैम, अभी आपको थोड़ा ठीक है। देखिए आप मैम सुनिए, रिंकू सर बताएंगे, आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। अनम्यूट करिए मैम। सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग गुड एवरीवन। इवनिंग सर, गुड इवनिंग। जी सर, अपन 7 दिन में अगर 8,000 कैलोरी अपनी बचाते हैं तो अपना 1 kg वेट लॉस होता है। यस। तो तो अगर देखिए आठ गाइस, हजार कैलोरी ज्यादा इंटेक करते हैं तो 1 kg वेट बढ़ जाता है बढ़ अपना। जाता है। यस, थैंक यू जी सर, सर। थैंक यू। तो देखिए आप, हाँ, देखिए 8000 कैलोरी अगर अपन ने बचाई, ऐसे अपन ने 1100-1200 कैलोरी ले रहे हैं अपन इस कम्युनिटी में आके एक दिन में, ठीक है? तो अपनी 800-900 कैलोरी बच रही है एक दिन में। 2000 का अपन एवरेज लगाते हैं, ठीक है? 2000 तो सबको चाहिए, सभी लोग एक्टिव पर्सन है, इतने नहीं है। तो वो, और फिर अपन 2 दिन, एक दिन डिटॉक्स करते हैं, एक दिन सैलेड डे करते हैं, तो इतनी भी कैलोरी अपन नहीं ले पाते हैं, ठीक है? तो अपना कितना और फिर अपन एक्सरसाइज करते हैं तो वो अपन कैलोरी बर्न भी कर देते हैं। तो अपना 8000, 7000 से 8000 के बीच में अपना 7 दिन में कैलोरी बच, मतलब वो हो जाती है। अपनी अपन इंटेक नहीं कर रहे इतना, तो अपना 1 kg के लगभग वेट जा सकता है। अगर जिसका नहीं हो रहा है, अब आप ध्यान से समझिए, जिसका भी वेट लॉस नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, उसमें कैलोरी का माप आ जाती है कि वो उसने खाने पीने में कुछ गड़बड़ करी है। स्टक भी हो जाता है अगर कोई सही भी चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभार कहीं ना कहीं हमको ही पता रहता है कि हमने कहाँ गलती की है। कभी कभार बाजार से कुछ खा लिया मार्केट में, कभी कभार घर में ही कुछ अच्छा बन गया तो वो कर लिया। तो इस तरीके से अपन नहीं हुआ, लेकिन जिस भी अपन अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो अपना ये निश्चित है, ये हो ही जाता है। अगर आपने 8000 कैलोरी बर्न कर ली तो आपको 1 kg वेट लॉस जरूर होगा। तो ये कैलोरी का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है वेट लॉस में, ठीक है? और वेट गेन में। और इसके अलावा भी आपको सबसे अच्छे पहले क्या है, अपना इम्यूनिटी और अपना डाइजेशन प्लस अपना मेटाबॉलिज्म ठीक रखना है। अगर वो सही नहीं होता है, उसके लिए आप बिल्कुल जो भी अपने 5 पिलर है उनको प्रयोग पूरा करना है, तभी आपको ये कैलोरी काम आते है। प्रॉपर अगर आपने सोई नहीं, आप सोए नहीं प्रॉपर, आपने पानी का इंटेक नहीं किया प्रॉपर, आपने न्यूट्रिशन नहीं लिया, तो ये कैलोरी मैनेजमेंट आपके लिए काम नहीं करेगा। ये सारी चीजें फॉलो करने से ही आपको रिजल्ट आएंगे। तो सभी लोगों को समझ में आया कैलोरी का? यस। तो कैलोरी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। आपको बार बार ये समझना है, लिखना है, देखना है, फॉलो भी करना है, इम्प्लीमेंट करना है अपने ऊपर। तब आप अपने हेल्थ को सही रख पाएंगे। कैलोरी, अगर किसी दिन हमने एक्स्ट्रा कैलोरी ले भी ली है, कहीं अपन इनविटेशन में जाते हैं, कहीं खाना खा जाते हैं, उसमें सारी चीजें लेते हैं, वहां पे अपन कंट्रोल, लेकिन दूसरे दिन आके अपन उसको डिटॉक्स करके बराबर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसीलिए हम इस कम्युनिटी में बोलते हैं आपको जो भी खाना है वो खाइए, जो भी, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको मैनेज करिए, ठीक है? आज हमने ज्यादा खा लिया है, ओवर खा लिया, तो कल अपन उसको मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी मैनेजमेंट का ध्यान रख सकते हैं और अपने रिजल्ट ले सकते हैं। यस। तो सभी को समझ में आया होगा, किसी को कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। यस, थैंक यू रिंकू सर।
यस। तो अभी चलते हैं हम सर के पास। सभी लोग क्लैपिंग यस करिए, सबको इनवाइट करते हैं। जी सर। ओके। तो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? तो जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं सभी लोग सूरज सर के लिए।